दोस्तों, जहां एक तरफ भारत से बांग्लादेश को भेजी जाने वाली सभी तरह की सप्लाई रोकी जा रही है क्योंकि पेमेंट सही समय पर नहीं की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में एक ऐसी तेल कंपनी है जो लगातार बांग्लादेश को तेल भेज रही है और उनकी पेमेंट पर भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले दिनों खबर आई थी कि अडानी ग्रुप का बांग्लादेश पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया है। ग्रुप ने वहां की नई अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश सरकार से कहा है कि बिजली सप्लाई के पेमेंट में और देरी हुई तो वहां सप्लाई पर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकारी कंपनी ओनेल इंडिया बांग्लादेश को डीजल बेच रही है और उन्हें पेमेंट मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह बात खुद ओनेल इंडिया के शीर्ष प्रबंधन ने स्वीकार की है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करती है। इसके लिए कंपनी ने झारखंड के गोड्डा में पावर प्लांट लगाया है, जहां से बिजली एक्सपोर्ट की जाती है। इस कंपनी का बांग्लादेश सरकार पर कुल $800 मिलियन, लगभग 6,720 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से करीब $500 मिलियन, करीब 4,200 करोड़ रुपए का पेमेंट ओवरड्यू हो गया है। यह रकम लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए अडानी ग्रुप ने कहा है कि अगर बांग्लादेश पेमेंट में देरी करता है तो बिजली सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अडानी ग्रुप ने कहा है, हम बांग्लादेश सरकार के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं और उन्हें इस स्थिति के बारे में अवगत कराया है, जहां हम न केवल अपनी आपूर्ति प्रतिबद्धता को पूरा कर रहे हैं, बल्कि बढ़ती देनदारियों के बावजूद अपने ऋणदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। वहीं दूसरी ओर भारत की सरकारी कंपनी ओयल इंडिया बांग्लादेश को डीजल बेच रही है। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें वहां से पेमेंट मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ओयल इंडिया के शीर्ष प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें बांग्लादेश से समय पर भुगतान मिल रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अडानी ग्रुप और ओनेल इंडिया की स्थिति में कोई फर्क है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अडानी ग्रुप के वित्तीय मुद्दे अधिक जटिल हैं, जबकि ओनेल इंडिया की स्थिति अधिक स्थिर और मजबूत है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) का अडानी पावर लिमिटेड पर कुल $800 मिलियन का कर्ज है, जिसमें से $492 मिलियन का भुगतान अभी भी बकाया है। बांग्लादेश की कुल बिजली संबंधी देनदारियां $3.7 बिलियन तक पहुंच गई हैं। अडानी पावर का गोड्डा प्लांट 1,600 मेगावाट की क्षमता का है, जिसका निर्माण $2 बिलियन के निवेश से किया गया है। इस प्लांट को रिकॉर्ड समय में कोविड-19 महामारी के बीच 3.5 वर्षों में पूरा किया गया। अडानी ने कहा है कि यह प्लांट बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है और वह देश की ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में है। इस सरकार ने पिछली सरकार के कई महंगे बुनियादी ढांचे के सौदों की समीक्षा करने का फैसला किया है, जिनके कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। सरकार अब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मदद मांग रही है। इस पूरे मामले से यह स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक संबंधों में कई पहलू होते हैं। अडानी ग्रुप को अपनी स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, जबकि ओनेल इंडिया अपनी स्थिरता बनाए हुए है। बांग्लादेश को भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठाने होंगे। आने वाले समय में इस मामले का क्या नतीजा निकलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। ओनेल इंडिया अपनी असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से बांग्लादेश को प्रतिवर्ष 0.1 मिलियन टन MTPA डीजल निर्यात करती है। यह एक्सपोर्ट इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन IBFP के जरिए होता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर तक बने इस पाइपलाइन का उद्घाटन पिछले साल मार्च में किया गया था। इस अवसर पर PM मोदी और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भी उपस्थित थीं। इस पाइपलाइन की क्षमता सालाना 1 मिलियन टन डीजल ट्रांसपोर्ट करने की है।
NRL अपनी रिफाइनिंग क्षमता को 3 MTPA से बढ़ाकर 9 MTPA कर रही है। रथ ने बताया कि इस विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक कई ओवर डायमेंशनल कार्गो हल्दिया बंदरगाह पर आयात किए जाते हैं और वहां से जल मार्ग के जरिए नुमालीगढ़ पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी इन कार्गो को पारगमन की कोई समस्या नहीं हुई है। रथ ने बताया कि NRL का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक अपनी विस्तारित रिफाइनिंग क्षमता को चालू करना है। इसके बाद स्टेबलाइजेशन में 6 महीने और लगेंगे। पारादीप बंदरगाह को नुमालीगढ़ से जोड़ने वाली 1635 किलोमीटर लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी तब तक तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना 18 मार्च को क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से पेट्रोलियम को लेकर चीन पर बांग्लादेश की निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री A.K. अब्दुल मोमेन ने कहा कि पीएम शेख हसीना और उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी संयुक्त रूप से 18 मार्च को बांग्लादेश में डीजल परिवहन के लिए पहली सीमा पार तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने गुरुवार को कहा, अच्छी खबर यह है कि भारत हमें डीजल भेजेगा, पाइपलाइन पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दोनों प्रधानमंत्री 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPC के अधिकारियों के अनुसार भारत 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन IBFPL के माध्यम से डीजल का निर्यात करेगा, जिसे भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट LOC से लगभग 3.46 अरब रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से बांग्लादेश तक बनने वाली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन के जरिए भारत अब बांग्लादेश को डीजल का निर्यात करेगा, जो दोनों देशों के ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करेगा। यह पाइपलाइन भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन IBFP के नाम से जानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 130 किलोमीटर है। इसका निर्माण दोनों देशों के आपसी सहयोग से किया गया है और यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर तक डीजल की सप्लाई सुनिश्चित करेगी। यह पाइपलाइन भारत से बांग्लादेश को प्रतिवर्ष लगभग 1 मिलियन टन डीजल ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता रखती है। डीजल की इस आपूर्ति से बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाएगा और वहां के विकासशील उद्योगों को समर्थन मिलेगा। इस पाइपलाइन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच के व्यापारिक और ऊर्जा संबंधों को एक नई दिशा मिल रही है। यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का प्रतीक है और इसके जरिए बांग्लादेश को सस्ते और सुलभ ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच मिलेगी। पाइपलाइन का उद्घाटन दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग के विस्तार का एक महत्वपूर्ण कदम है। बांग्लादेश के विकासशील क्षेत्रों के लिए यह पाइपलाइन ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत प्रदान करेगी।